पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। न किसी बहाने सीईओ को टारगेट किया जा रहा है। कभी भू माफिया के इशारे पे टारगेटिंग होती है, कभी किसी ऐसे इंसान के इशारे पे होती है जो खुद करप्शन में लीन है। आज तक एक विजिलेंस विभाग के डीएसपी पे कार्रवाई नहीं हुई है कि तुमने एक निर्दोष सीईओ को क्यों उठाया। लेकिन जो सीईओ की गरिमा के जो धूमिल की जा रही है, एक सीईओ को जब उठाया जाता है, जिसके हाथ रंगे हो उसको पकड़ो। कोई अगर दूसरी जगह है, मेरे नाम में कोई और ले रहा है, दे रहा है, तो उसकी छानबीन होनी चाहिए, सही तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, तभी कार्रवाई होना चाहिए ना। उनको वहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं एक कमरे में बंद करके रखते हैं कि विजिलेंस उनको ना ले जा पाए। इसके बाद जिला प्रशासन आता है, जबरदस्ती गेट खुलवाया जाता है और उनको वहाँ से उठा के ले जाया जाता है। डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो सही है वो निर्णय लेते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष के दो में से किसी एक पक्ष को ही वो निर्णय जाएगा, दोनों पक्ष को निर्णय नहीं जा सकता है। हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो मेरा काम नहीं हो रहा है, और जो पैसा दे दिया वो काम कर लिया। तो बेसिक बात ये होता है, जिसका काम नहीं होने लायक होता है वो हमको बदनाम करता है, और उसका काम कोई 5 दिन से नहीं होता, वो 5 साल से नहीं हो रहा है, 10 साल से भी उसका काम नहीं होगा। कि संभव नहीं है कि आपका पेपर सही हो और सीईओ की हैसियत हो जाए कि वो रिजेक्ट कर दे या पेंडिंग रखे। आप आवेदन कर सकती हैं और आप देख सकती हैं कि आपका एप्लीकेशन किस लेवल पे पेंडिंग है। आप आवेदन का स्क्रीनशॉट लेके विभाग में कंप्लेंट कर सकती है। नमस्कार, आप देश फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में सीईओ साहब विधि व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। जी हाँ, अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल, जहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो सीईओ हैं वो पूरे बिहार भर से यहाँ आए हुए हैं और धरने पर बैठे हुए। कई मांग है इनकी, हालांकि जिस मांग को लेकर के ये लोग धरने पर बैठे हैं उसमें से कुछ हम आपको बता दें कि जिस तरह से अभी सीईओ के ऊपर कार्रवाई हो रही है या फिर सीईओ पैसे लेते पकड़े जा रहे हैं, उस कारण से भी उन पर कार्रवाई हो रही है। चलिए सीधा इन्हीं लोग से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरंजन शुक्ला। आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं सीईओ के पोस्ट पे हूँ, बेतहा वेस्ट चंपारण में। क्या समस्या है, क्यों धरने पर आप लोग बैठे हैं? लगातार जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का सीईओ के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया चल रहा है, पिछले काफी समय से हम लोग देख रहे हैं कि किसी न किसी बहाने सीईओ को टारगेट किया जा रहा है। कभी भू माफिया के इशारे पे टारगेटिंग होती है, कभी किसी ऐसे इंसान के इशारे पे होती है जो खुद करप्शन में लीन है। आज हालत ये हो गई है कि सीईओ के हाथ में जबरदस्ती पैसा दिया जा रहा है और फिर उनको ट्रैप कर लिया जा रहा है, उठा लिया जाता है। हाल ही में 2 दिन पहले दंडेरी में सीईओ साहब पंचायत समिति की बैठक में बैठे हुए हैं। 20 सूत्री कमेटी की बैठक चल रही है। सीईओ साहब अपना वीडियो वहां से पोस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठक में बैठा हुआ हूँ और बाहर विजिलेंस वाले आके वहां से धमकी दे रहे हैं कि आपको उठाया जाएगा। उनकी ये वीडियो आती है, उनको वहाँ के जो प्रतिनिधि लोग हैं एक कमरे में बंद करके रखते हैं कि विजिलेंस उनको ना ले जा पाए। इसके बाद जिला प्रशासन आता है, जबरदस्ती गेट खुलवाया जाता है और उनको वहाँ से उठा के ले जाया जाता है। ये लगातार चल रहा है। हम एज अ सीईओ बिहार की पूरे विधि व्यवस्था की ढाल बनकर बने पड़े हैं। 24 घंटे में 17 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। ना हमारा कोई अपना प्राइवेट लाइफ रह गया है, ना परिवार रह गया है। कभी विधि व्यवस्था में ड्यूटी, कभी आपदा में ड्यूटी, परीक्षा की ड्यूटी सीईओ करेगा, अतिक्रमण हटाना है सीईओ हटाएगा। हर एक लॉ एंड ऑर्डर की जितनी सिचुएशन है, इसके बाद जो हमारा मूल काम है दाखिल खारिज, भूमि विवाद, हर चीज को हम लोग संभाल रहे हैं। और सरकार का रवैया इतना पक्षपातपूर्ण है हमारे पास कि हमारा पक्ष तक नहीं सुना जाता है। यूएपीए ही एक ऐसा प्रोविजन था जिसमें बिना किसी सबूत के लोगों को उठा लिया जाता था। आज सीईओ के पास कोई भी पहुंचता है, एक बोलेरो में भर के 4 लोग आ रहे हैं और उनके ऑफिस से उठा लिया जा रहा है। दंडेरी के सीईओ साहब पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपका ऑपरेटर पैसा ले रहा था। पैसा ऑपरेटर ले रहा है, उठाया जा रहा है सीईओ को। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। अगर सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती है तो सरकार हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है? हम किस सुरक्षा, किस सिक्योरिटी से सरकार की नौकरी करेंगे? तो हमारी मांग है कि अगर विजिलेंस विभाग जो कार्रवाइयां कर रहा है, अगर वो 100% लोग दोषी हैं, अगर सब पे वो कानून सबको सजा दे रहा है, तब तो ठीक है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, ऑलमोस्ट 50% लोग निर्दोष वहां से बाहर निकलते हैं। लेकिन जो डीएसपी, जो टीम उनको उठाई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज तक एक विजिलेंस विभाग के डीएसपी पे कार्रवाई नहीं हुई है कि तुमने एक निर्दोष सीईओ को क्यों उठाया। लेकिन जो सीईओ की गरिमा के जो धूमिल की जा रही है, एक सीईओ को जब उठाया जाता है, आप उसकी मनोदशा सोचिए। एक आदमी बीपीएससी की परीक्षा पास करके आ रहा है, अपने गांव समाज में उसका एक नाम है कि ये अधिकारी हैं, उनको जबरदस्ती उठाया जाता है कि करप्शन के चार्ज में उनको यहाँ से उठा लिया गया। पूरी मीडिया, पूरा तंत्र उनका ट्रायल कर रहा है। वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जा रहे हैं। 3 महीने बाद वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं, वो खबर कहीं नहीं आती है। और उस टीम पर, उस डीएसपी पर, विजिलेंस विभाग के उस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लगातार इसका शिकार बनते आ रहे हैं। आज मजबूर होकर जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम विजिलेंस विभाग के खिलाफ यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि जिस जगह पे आप कार्यरत हैं
वहाँ की जनता, वहाँ के लोग ही आप लोग के खिलाफ में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब हाल में जमीन सर्वे हो, दाखिल खारिज कई तरीके की चीज सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे थे, आप लोग पे सवाल यह खड़ा किया जा रहा था कि आप लोग उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप लेट लतीफ करवा रहे थे। आपके जो आपसे नीचे में जो भी अधिकारी थे, आपके नीचे जो कर्मचारी थे, वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। हालांकि अब आप लोग अपने मांग को लेकर के, अपनी परेशानी को लेकर के आज भले ही धरने पर बैठे हो, लेकिन एक समय में आप पर आरोप यह है कि आप लोग काम अच्छे से नहीं कर रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि जो लोग हमारे खिलाफ हैं, हम लोग जिस तरह का काम करते हैं, चाहे वो भूमि विवाद हो, दाखिल खारिज हो, हम लोग को एक क्वासी जुडिशियल कोर्ट के तहत में हम लोग कोई भी ऑर्डर को पास करते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट को देखते हुए जो सही है वो निर्णय लेते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष के दो में से किसी एक पक्ष को ही वो निर्णय जाएगा, दोनों पक्ष को निर्णय नहीं जा सकता है। तो जो जिस पक्ष के जिस पार्टी के फेवर में निर्णय नहीं दिया गया, वो विक्षुब्ध होता है, विक्षुब्ध होकर करके वो इस तरीके की हरकतें करता है, वो तो हमारे खिलाफ होगा ही। अगर भूमि विवाद है, भूमाफिया है, वहाँ पे भूमाफिया के बाद अगर हम नहीं सुनेंगे, कोई अगर दबाव बना रहा है, दबाव बना करके काम करवाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर प्रतिनिधि के कभी दबाव बना दिया आप लोग के ऊपर, बिल्कुल ही विधायक मंत्री, ये सब अगर खत्म हो जाता है आप लोग के ऊपर, ये आप बिल्कुल ही भली भांति जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन किस प्रकार का दबाव बनाता है। इसमें कोई किसी चीज को कहने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं, अभी आप कहाँ कार्य करते हैं सब? अभी हम चकिया सीओ है मैम। आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांग है और क्या आगे आप लोग चाहते हैं? हम लोग का बेसिक मांग ये है मैम कि विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, अगर कोई कार्रवाई करता है तो वो निष्पक्ष होकर करे और जो उसका एसओपी है उसको वो फॉलो करे। चित्र में क्या नाम था आपका बेटा? पुष्पांजलि कुमारी, अभी आप कहाँ कार्य करते हैं? सलखुआ अंचल में सहरसा जिला। आप यहाँ हैं तो आपका काम कौन देख रहा है? मेरा काम कौन देख रहा है? हम लोग मैनेज करवा रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, हमारे आरओ हैं वो हमारा काम देख रहे हैं। मैडम, यही तो आरोप आप लोग पर लगाया जाता है ना, जब लोग वहाँ जब जाते हैं, पहुँचते हैं प्रखंड जहाँ ब्लॉक है, वो ब्लॉक लेवल पे, तो यही परेशानी उन लोग को भी झेलनी पड़ती है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या लगता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि सीओ बात नहीं सुनता है, सीओ पैसा लेता है, सीओ ये करता है, सीओ वो करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जिसका काम हो जाता है वो कभी नहीं बोलता है कि हमारा काम अंचल के द्वारा किया गया है। जिसका काम नहीं होता है वही हम लोगों पे आरोप लगाता है। देखिए, बेसिक बात ये है इसमें, छोड़िए, बेसिक बात ये है इसमें कि आप किसी भी अंचल में जाइए, आपको मुश्किल से 20 लोग ऐसा मिलेगा जो पिछले 5 साल से उसी अंचल में 5 साल से दौड़ रहा है, क्योंकि उसका काम होने लायक नहीं होता है। और वही आदमी बाबा पर बदनाम करता है कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं तो मेरा काम नहीं हो रहा है, और जो पैसा दे दिया वो काम कर लिया। तो बेसिक बात ये होता है, जिसका काम नहीं होने लायक होता है वो हमको बदनाम करता है, और उसका काम कोई 5 दिन से नहीं होता, वो 5 साल से नहीं हो रहा है, 10 साल से भी उसका काम नहीं होगा। और वो सही तरीके से नहीं आएगा, उसको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर वो जाएगा नहीं। उसको बताइए, जी बताइए। क्या सच में सीओ पैसा लेते हैं या नहीं? बहुत रेयर केस में अगर ऐसा होता है तो उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका पत्रकार का पैसा नहीं लेता है तो सब लोग लेता है क्या? तो आप हम सबको चोर बोल सकते हैं क्या? 5% 2% लेता होगा? नहीं नहीं नहीं, पूछ रहे हैं आपसे। 2% लोग अगर कुछ कर रहा हो तो आप 98% को बदनाम करेंगे क्या? बात होगी। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग आज जहां आप संभालती, कार्यालय संभालती, जहां आपके कई मामले अभी भी पेंडिंग में होंगे, शायद, मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? आज ये स्थिति बनाने वाले की इसके पीछे में कौन हो सकता है? देखिए, कहीं पे भी जमीन का मुद्दा सबसे ज्यादा विवादित रहता है। इसमें समय लगेगा सुलझाने में, लेकिन हम ये नहीं बोलते कोई भी इंस्टीट्यूशन 100% परफेक्ट होता है। हमारा सब कुछ सही है, हमने सारा काम कर दिया, कुछ भी लंबित नहीं है। लेकिन कोई भी इंसान अगर वो नौकरी कर रहा है, 80% लोग ऐसे जरूर होते हैं जो ट्राई करते हैं कि मैं अपनी नौकरी ईमानदारी पूर्वक करूं, क्योंकि सरकार ने इतना चेक और बैलेंस किया हुआ है मैडम कि संभव नहीं है कि आपका पेपर सही हो और सीओ की हैसियत हो जाए कि वो रिजेक्ट कर दे या पेंडिंग रखे। आप आवेदन कर सकती हैं और आप देख सकती हैं कि आपका एप्लीकेशन किस लेवल पे पेंडिंग है। आप आवेदन का स्क्रीनशॉट लेके विभाग में कंप्लेंट कर सकती है। विभाग ने फ्री टोल फ्री नंबर दिया है, अगर आप कंप्लेन करते हैं तो विभाग से तुरंत हमें फोन आता है कि आपने इतना क्यों लंबित रखा है। तो हमारे ऊपर जवाबदेही है और वही मामले लंबित रहते हैं जो विवादित है। जमीन का मामला इतना आसान नहीं है, बहुत सारी जगह सर्वे बहुत पुराना है, तो थोड़ा सा समय लगेगा,
लेकिन हम यही मांग करते हैं कि आप करप्शन के अगेंस्ट बिल्कुल स्टेप लीजिए, हम लोग भी साथ हैं, लेकिन एसओपी का पालन होना चाहिए और हमको बिल्कुल विश्वास है कि सरकार इसमें हमारा साथ देगी। थैंक यू। आपके जो एसीएस हैं, जो इस विभाग के एसीएस हैं, क्या उन पर भरोसा है या फिर वो लोग भी आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? हमारे विभाग अध्यक्ष हमारा बहुत साथ दिए हैं। उनके कार्यकाल में राजस्व विभाग का काम जो आम जनता के लिए वो भी आसान हुआ है। इनफैक्ट हमारे लिए भी चीजें आसान हो गई हैं, इसलिए हमें सर से बहुत उम्मीद है और सर्टेनली वील बी हेल्प बाय देम। निश्चित तौर पे जब आप लोग धरने पर बैठने के लिए आप लोगों ने जब ये चीजें सोची थी, मन में विचार आया था, तो क्या ये मुद्दा आप लोग एसीएस के पास में लेकर के गए थे? उन्होंने क्या कहा? संघ ने इसके लिए एक पत्र लिखा है विभाग को और उसमें वो लोग विचार करेंगे। आपके विभाग के एसीएस क्या आप लोगों को कह रहे हैं? सर तो देखेंगे, उसपे कोई निर्णय लेंगे, उचित निर्णय लेंगे ना सर। मांग आप लोगों की किससे है? मांग तो है कि कोई भी अगर कार्रवाई हो तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। दोषियों को दंड जरूर मिलना चाहिए पर सही तरीके से मिलना चाहिए। जब रंगे हाथ पकड़ने की बात है तो जिसके हाथ रंगे हो उसको पकड़ो। कोई अगर दूसरी जगह है, मेरे नाम में कोई और ले रहा है, दे रहा है, तो उसकी छानबीन होनी चाहिए, सही तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए, तभी कार्रवाई होना चाहिए ना। कुछ और लोग से बात करेंगे, कुछ और लोग से जानेंगे कि क्या समस्या है और क्या परेशानी है। तो चलिए एक एक करके और लोग से जानते हैं। ये पूरे बिहार से सीओ जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। सर, सवाल यह है कि जब आप धरने पर बैठने के लिए यहाँ पे मजबूरन आना पड़ा, तो क्या ये मैसेज आपने अपने अधिकारी को, अपने एसीएस को बताया? हमारे संघ की तरफ से दिया गया था, पत्र लिखा गया है, और जो हम लोग आए हैं, हम लोग करप्शन के अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है उसके अगेंस्ट नहीं है, बट जो तरीका है, जो वे है, जो करप्शन एक्ट जो 17 है, जो सेक्शन होता है, उसके जो एसओपी जो फॉलो किया जाता है, उसके नियम की जो धज्जियां उड़ाई गई है, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं। आप लोग पर आरोप है कि आप लोग आदमी जो है बाहर रखे रहते हैं, आप अपने आदमी को बाहर में रखे रहते हैं और उसी के द्वारा काम आप लोग करवाते हैं। इसमें कितना चाहिए? आरोप लगाना, आरोप के बेसिस पे ही काम नहीं हो सकता है ना। आरोप तो कोई किसी को भी लगा सकता है। रूल ऑफ लॉ जो होता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसके आधार पे काम होता है। जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया गया है, उसी के अगेंस्ट हम लोग हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि करप्शन मिटे। जो सिस्टम है करप्शन के, हम लोग अगेंस्ट हैं। कई लोग इसमें शामिल हैं। आज उन्हीं की वजह से आप लोग पर लांछन लगाया जा रहा है। आप लोग अगर कोई भी अगर सिस्टम में करप्शन है, वो रूट आउट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, उसके हम लोग साथ हैं। बट हर एक चीज का एक सिस्टम बना गया है। आप किसी के ऊपर लांछन या आरोप के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप ये चीज जानते हैं कि जो भी लोग धरने पर बैठने के लिए आते हैं, तो विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है कि आप अपने तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करें, आप अपने ऑफिस में, दफ्तर में दिखें। आप लोग पे अगर इस तरह का होगा तो क्या आप लोग डर जाएंगे? हम लोग, हमारे संघ की तरफ से भी लेटर दिया गया है, जिला से भी हम लोग लेटर दे के आए हुए हैं। जो भी हम लोग हैं, नियम है, उस नियम के तहत ही हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से अभी आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या इसके बारे में आप लोग अपने एसीएस या अपने अधिकारियों से बात किए थे कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं? जी, ऐसा हम लोग सूचना दिए हैं। द्वारा बताया गया कि इस तरह के जो भी अगर अवैध तरीके से, गलत तरीके से कार्रवाई की जाती है, वो नियमानुकूल नहीं है। तो ये तो सही बात है ना, तो फिर क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? धरना प्रदर्शन इसलिए कि एसओपी का पालन किया जाए। जो भी विजिलेंस टाइपिंग, हम लोग एंटी करप्शन के साथ है ना। पूरे बिहार के जितने भी अंचलाधिकारी हैं, हम लोग किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के लिए हम लोग विरोध में खड़े हैं। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी जो प्रक्रियाएं हैं, उसको एसओपी का पालन हो, हम लोग इसलिए बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दोषियों को साथ नहीं, एकदम नहीं। अगर एक भी अंचलाधिकारी ये बात कहे कि हम लोग दोषियों के बचाव में, ऐसा नहीं है। अगर दोषी है तो उसको जो भी नियमानुकूल सजा वो मिलनी चाहिए। लेकिन हम लोग कड़ा ये विरोध करते हैं कि जितने भी एसओपी का पालन है, वो विजिलेंस की टीम द्वारा स्पष्ट रूप से की जाए। सर, आपने कई वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर, या हकीकत में भी देखने को मिला होगा, जब
बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता फोन कॉल करते हैं और जिस तरह से सचिव उनसे बात करते हैं, सचिव पर आरोप है कि वो अच्छे से लोगों से बात नहीं करते, वो लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देते। क्या सच्चाई है? ये सब ऊपर के पदाधिकारी सब लोग की बात नहीं होती, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और लोग से बात करते हैं, कुछ और लोग से जानेंगे। क्या नाम हुआ सर, कहाँ कार्यरत है? मेरा नाम सौरभ कुमार है, हम सबौर अंचलाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी सबौर। सर ये धरना पर बैठ रहे हैं, कहीं आप लोग दोषियों को तो नहीं ना साथ दे रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल भी भ्रष्टाचार के विरोध है और हम लोग ये इसलिए कहना चाहते हैं कि जब भी कोई काम विजिलेंस के द्वारा एक्शन होता है तो उसका एक एसओपी बनना चाहिए, किसको पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। हाँ, तो दोषियों के ऊपर ना कार्रवाई कर रही है, फिर क्यों आप लोगों पर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी जैसे इनको रंगे हाथ पकड़ने की बात की गई है, पर रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया, तो एक एसओपी होना चाहिए कि किसको कैसे क्या होता है, सिस्टम क्या है, उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। बचने के लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम लोग चाहते हैं। हम लोग क्यों, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उनको जरूर पकड़ा जाए, पर जो निर्दोष है उनके कैरियर को नहीं खराब किया जाए। आप लोग पर आरोप है कि आप लोगों जब लोग जाते हैं, फरियादी जाते हैं, उससे अच्छे से बात नहीं करते हैं, आप लोग उससे बदतमीजी करते हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन पहले हम लोग भी समाज में ही थे, आज एग्जाम निकाल के इधर आ गए हैं, तो हम लोग अचानक कैसे बदल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम लोग को जितना काम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जहाँ से आते हैं वहाँ बाढ़ आया हुआ था, मेरे अंचल में 14 में 12 पंचायत पूरा डूब गया था। इस दौरान हम लोग बाढ़ के लोगों को देखें कि इस दौरान हम लोग म्यूटेशन परिमार्जन देखें, जिनका म्यूटेशन नहीं हो पाया इस दौरान वो सीधा आरोप लगा देते हैं। वो ये क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि अंचलाधिकारी रात दिन अभी बाढ़ में लोगों के लिए लगे हुए हैं। नहीं, बहुत सारे नेता समर्थन भी करते हैं, मदद भी करते हैं, बट बहुत सारे नेता जो हैं हम लोग को सबसे इजी कहते हैं पंचिंग बैग समझ लेते हैं, सबसे आसान है आरोप लगा देना। पर हम लोग किस परिस्थिति में काम करते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। हम फिर ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, हम लोग समर्थक नहीं हैं, बट कोई निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। अगर आप पकड़ भी रहे हैं तो आप पूरे साक्ष्य के साथ पकड़िए, और अगर कोई निर्दोष है तो उसको हरास नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार को क्या मैसेज देंगे? मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि वो भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, उसमें हम लोग उनके साथ खड़े हैं, पर इसका एक तरीका होना चाहिए। अधिकारी हैं, रात दिन पढ़ के एग्जाम निकाल के आए हैं, तो इनको उस तरह से इनकी बात भी सुननी चाहिए। और अगर कोई विजिलेंस का एसओपी है, जो नियम है, कानून है, उसको सही रूप से फॉलो करना चाहिए। बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था तमाम जिलों से आए सीओ का। इस खबर में बस इतना ही। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। गौतम के साथ